नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं लोगों से वोट मांगने की अपील कैसे की जाए और खासकर से विधायक के चुनाव में क्या असरदार तरीका होना चाहिए वोट मांगने का। इसमें मैं 5-6 तरीके बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, लोगों से अपना पहले संबंध स्थापित करिए, फिर कुछ मांगिए। संबंध किस आधार पर हो सकता है? आप वहां रहते हैं इस आधार पर हो सकता है। आप पहले कहीं और रहते थे, आपके पिताजी या आपके दादाजी, और आप यहां आकर के बसे, तो क्या संबंध है आपका उस जगह से? आपका लगाव क्या है? कितना अटैचमेंट है? क्योंकि जितना ज्यादा अटैचमेंट लोगों को दिखता है कि व्यक्ति का अटैचमेंट ज्यादा है, उतना आपकी अपील असरदार होती है। जब आप उनसे कोई भी चीज मांगते हैं या अपील करते हैं तो अपील में असर होता है। तो अपील करने से पहले, वोटों की अपील करने से पहले आप सबसे पहला काम यह करिए, कोई संबंध स्थापित करिए। संबंध जातिगत भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके घर वालों ने, आपके कुनबे ने, आपके खानदान ने कोई ऐसा काम क्षेत्र के लिए किया हो जिससे आपका संबंध मजबूत बनता हो, तो कोशिश करिए अपने इतिहास को जानने की, समझने की, पढ़ने की। अच्छा, मान लीजिए आप जहां रहते थे, आप कहीं और से आए, वहां आकर के शिफ्ट हुए, तो आपने ये निर्णय क्यों लिया, वही जगह क्यों चुनी? मान लीजिए आप बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए और वापस आकर के आपने अपनी कर्मभूमि अपनी उसी जगह को बनाया जो आपकी जन्मभूमि थी, तो आपने ऐसा क्यों किया? जब आप चले गए थे तो आप वापस क्यों आए? कोई भी ऐसा गहरा संबंध जो सामने वाले को अटैचमेंट दिखाए और इमोशनल अटैचमेंट दिखाए। और जितना ज्यादा लोग इमोशनली अटैच होते हैं चीजों से, उतना ज्यादा सपोर्ट की संभावना होती है, उतना ज्यादा वोट की संभावना होती है। तो पहली चीज तो अपना कोई संबंध स्थापित करना है वहां की जनता से, वहां के लोगों से, वहां की भाषा से, वहां के जो समीकरण है उनसे, वहां की जमीन से, वहां की मिट्टी से, कोई भी मजबूत संबंध, वो संबंध ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जब ये कर लिया तो क्या करना है? अब अपील करनी है। और अपील कैसे करनी है? जनता से वोट नहीं मांगना होता। जी हां, वोट नहीं मांगना है। क्या करना है? साथ मांगना है, सहयोग मांगना है, सपोर्ट मांगना है। वोट की अपील नहीं करनी। अब आप कहेंगे वोट की अपील क्यों नहीं करनी? क्योंकि वोट बुरा माना जाता है। वोट शब्द जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। अब वोट लोगों को लगता है कि ये वोट लेगा और भाग जाएगा, या वोट लेगा और काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, ये शब्द अपनापन दिखाते हैं। और जब पहले आपने संबंध स्थापित कर लिया होगा तो फिर वो और ज्यादा असरदार होगा। लोगों को एहसास होगा कि हाँ, वाकई ये व्यक्ति जो कह रहा है ये वाकई वैसा करेगा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो आप कहें वो करें भी। अगर आपका वाकई वहां से संबंध स्थापित है तो संबंध की लाज रखें। जीत जाने के बाद ऐसा ना हो वहां के लोगों को भूल जाएं। क्योंकि एक बार तो आपको वोट मिल जाएगा, एक बार तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको दोबारा भी तो जनता के बीच में आना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे? फिर क्या मुंह लेकर के जाएंगे? फिर कैसे जीत पाएंगे? और खासकर से वो लोग जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं राजनीति में। अगर 1-2 टर्म में कुछ जीतना है, कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर लंबी पारी खेलनी है तो जो वादा करें वो निभाना भी है। तो आपने क्या करना है? आपने सपोर्ट मांगना है, सहयोग मांगना है, साथ मांगना है, आशीर्वाद मांगना है, वोट नहीं मांगना। यानी वोट की स्पीच जब तैयार करें या जब लिखी जाए तो उसमें वोट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, साथ होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, दोस्त हूं, बहन हूं, आपकी बेटी हूं, आपके क्षेत्र का हूं, या जो भी आपके संबंध जो आपने स्थापित किए, उस आधार पर एक संबंध स्थापित करके अपनी अपील रखना। यह अपील ज्यादा असरदार होती है। एक और चीज, तीसरी चीज ध्यान रखिए, क्या? जनता की जो दुखती रग है ना, उसको पकड़िए। दुखती रग क्या है? हर क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या होती है जो पिछली काफी योजनाओं से चली आ रही होती है। 5, 10, 15, 20 वर्ष से लोग परेशान हैं और वो दुखती रग है। और वो कुछ भी हो सकती है, जातिगत भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर समुदाय से द्वेष हो सकती है, किसी समुदाय से प्रेम हो सकती है, कोई भी दुखती रग। और जितनी मजबूत ये दुखती रग होगी और जितनी मजबूती के साथ आप इसको पकड़ेंगे, उतना लोगों के साथ ज्यादा कनेक्शन होगा। और जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका लोगों के साथ होगा, उतना आपकी अपील असरदार हो जाएगी। तो असरदार वोट मांगने का असरदार तरीके में क्या है? कोई दुखती रग को आइडेंटिफाई करो, जनता की जो दुखती रग है, जिससे जनता परेशान है, जनता समाधान चाहती है, समाधान नहीं मिल रहा, या जो जनता चाहती है। बहुत सारी जगह देखते हैं जनता बटी हुई है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, सब कास्ट में। कास्ट तो है ही, फिर सब कास्ट है। धर्म तो है ही, धर्म में भी अलग अलग जो मान्यताएं हैं, अलग अलग गुट बने हैं, उनके आधार पर भी लोग बटे हुए हैं। तो कौन सी ऐसी दुखती रग है? और यह ध्यान रखिएगा, जब दुखती रग ढूंढे तो लार्ज पिक्चर देखनी है। ज्यादातर लोगों को उससे समस्या हो रही हो
अगर किसी पर्टिकुलर समुदाय है, कोई पर्टिकुलर परसेंटेज में 2, 4, 5% आबादी है जो इफेक्टेड है, उसकी दुखती रखे, तो उस मोहल्ले में वो बात उठाई जा सकती है। लेकिन अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसी चीज है तो फिर वो दुखती रख पे अगर आप हाथ रखते हैं तो इससे एक फायदा तो ये होता है, जनता को पता चल जाता है, क्या सामने वाले को हमारी समस्या पता है। और जब समस्या के साथ आप समाधान रख रहे होते हैं कि जब मैं विधायक बनूंगा, मैं प्रतिनिधि बनूंगा, तो मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, और यदि कोई प्रोबेबल सॉल्यूशन आपके पास हो तो सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत रोड मैप भी दे देना, ताकि सामने वाले को और ज्यादा आपकी बात में वजन लगने लगे कि ये व्यक्ति केवल कह नहीं रहा है, करेगा भी, क्योंकि इसकी बात में दम है, इसकी बात में वजन है, इसके पास कुछ रोड मैप है। चौथी चीज जिसका ध्यान रखना है, जो बहुत असरदार बना सकती है आपकी अपील को, आपको वोट मांगने का तरीका ऐसा हो सकता है कि लोग ओवरऑलमिंग रिस्पॉन्स मिले और वन साइडेड भी हो जाए। क्या करें? लोगों को विश्वास दिलाइए कि लोग विधायक बनने वाले हैं, आपकी टीम के लोग वहां जो है वो विधायक बनने वाले हैं, या वहां की जनता विधायक बनने वाली है। आप विधायक नहीं बन रहे हैं, खाली हर व्यक्ति में यह एहसास होना कि वो विधायक बनने जा रहा है, उसे विश्वास दिलाया जाए। तो आपकी वोटों की अपील इस तरह की होनी चाहिए, या जनता को कनेक्ट करने की अपील इस तरह की होनी चाहिए कि सामने वाले को यह संदेश जाए कि मैं जीतूंगा तो तुम जीतोगे। बूथ के एक एक कार्यकर्ता को यह संदेश जाए कि मैं जीतूंगा तो तुम जीतोगे। एक एक आपकी टीम के मेंबर को यह संदेश जाए, और जो जनता सुन रही है उसे भी यह संदेश जाए कि इस गांव का, इस मोहल्ले का व्यक्ति अगर विधायक बनता है तो इस गांव का, मोहल्ले का हर व्यक्ति विधायक बनेगा। यानी आपको वोट देना अपने आप को वोट देना ही हो। और जब यह संदेश जाएगा कि आपको वोट देना अपने आप को वोट देना है, तो देखिएगा इससे असर भी पड़ेगा और आपकी फेवर में भी चीजें आएंगी। पांचवी चीज जिसका ध्यान आपको रखना होगा, जब आप वोटों की अपील करते हैं तो अपनी स्पीच, जो खासकर से 2-3 ऐसी स्पीच लिखवा लें किसी एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट टीम होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता हैं, लगता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया स्पीच दी, बहुत बढ़िया भाषण दिया, एक्सटेम्पोर हो गया, अचानक हो गया। कुछ भी अचानक नहीं होता साहब, सब प्री प्लान होता है। उनके इमोशंस प्री प्लान होते हैं, उनकी भाषा का उतार चढ़ाव प्री प्लान होता है, एक एक शब्द। तो आपने क्या करना है, आपने 2-3-4 बढ़िया स्पीच लिखवा लेनी है एक्सपर्ट से। थोड़ा खर्चा होगा इसमें, लेकिन एक बार स्पीच तैयार हो जाएगी तो क्या है, हर मौके पे लगभग वही बोलनी होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। जैसे राजनीति में आपने आने का निर्णय क्यों लिया, ये स्पीच आपकी होनी ही चाहिए। विधायक के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, लेकिन पहले ये स्पीच होनी चाहिए, राजनीति में क्यों आए। यदि पारिवारिक राजनीति से थे तो फिर आपने क्यों निर्णय लिया, आप ही क्यों आए। और क्योंकि पारिवारिक राजनीति का आरोप भी लगता होगा तो उस आरोप को काउंटर करने में मदद मिलेगी। आपका विजन क्या है अपने क्षेत्र को लेकर के, अपनी विधानसभा को लेकर के आपका विजन क्या है, उसमें बढ़िया जबरदस्त शब्द यूज किए जाए जो एक्सपर्ट करते हैं। जब स्पीच लिखेंगे तो बताएंगे किस तरह से आपने स्पीच को बोलना है, कहां वॉइस मॉड्यूलेशन कितनी रखनी है। तो उससे होगा क्या, लोग कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। वोट पता है कब करते हैं लोग, जब आपके साथ पर्सनल कनेक्शन फील करने लगते हैं तो लोग वोट कर देते हैं आपको। पर्सनल कनेक्शन फील कराने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए एक्सपर्ट की राय लीजिए कि वो 2-3-4 स्पीचेस बढ़िया से लिखवा ली जाए, तो इससे भी आपकी वोटों की अपील जबरदस्त हो सकती है। एक और चीज का ध्यान रखिए, जो मैंने अभी कहा, भाषा का उतार चढ़ाव। जब भी कुछ भी बोले उसमें भाषा का उतार चढ़ाव का जरूर ध्यान रखना है। और जितना ज्यादा भाषा का उतार चढ़ाव यूज करेंगे, जितना ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करेंगे, उतना ज्यादा पर्सनल कनेक्शन जनता से होगा। और जितना ज्यादा पर्सनल कनेक्शन जनता से होगा, उतना जनता के वोट देने, सपोर्ट करने की संभावना अधिक होगी। तो यदि वाकई चाहते हैं कि असरदार स्पीच बने, वाकई चाहते हैं कि वोटों की अपील असरदार हो जाए, तो पहले अपनी बातों में असर लाना पड़ेगा। इस तरह की शब्दावली यूज करनी पड़ेगी, इस तरह का भाषा का उतार चढ़ाव यूज करना पड़ेगा कि लोग आपसे मंत्रमुग्ध हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, पर्सनल कनेक्शन फील करने लगे। और जितना ज्यादा आपसे इमोशनल बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा पर्सनल कनेक्शन होगा, उतना ज्यादा आपको वोट मिलने की या वोटों की अपील असरदार होने की संभावना होगी। और ये सिर्फ बोलने में नहीं है, लिखने में भी। जब उनको वोटों की अपील का लेटर जाएगा, उसमें भी वोटों की अपील नहीं जाती है, उसमें भी क्या जाता है, समर्थन के लिए जाता है, जनता को भेजा जाता है। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो बताऊंगा 4 तरह के लेटर जाते हैं, कौन कौन से लेटर कब भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, किस तरह से संदेश भेजना है कि संदेश असरदार लगना चाहिए, अपनापन, पर्सनल टच होना चाहिए। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो बात करिएगा, मैं गाइड करूंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं। ये कुछ तरीके, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली आपको गाइड करता रहूं। और जब भी आप चुनाव लड़ें तो मेरी आपसे एक अपील रहेगी, चुनाव लड़ने से पहले, खासकर से विधायक का, क्योंकि विधायक का, कॉर्पोरेटर का या सांसद का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, एक बार बात करें, 2-4-5 मिनट बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बात हो जाएगी। डिटेल में बात करना है तो रोड मैप के लिए 45 मिनट का समय लीजिए, जिसमें मैं आपका पूरा रोड मैप बना पाऊं। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर दूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
2-4-5 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं, आपका रोड मैप बना पाऊं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।